नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं रस के अवयव। रस काव्य को पढ़ने से या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहते हैं। मुख्य रूप से 9 रस माने जाते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। रस के अवयव, रस के 4 अवयव हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। एक एक करके सभी को समझते हैं कौन कौन से होते हैं। तो स्थायी भाव वह होते हैं जो प्रत्येक मानव के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं और अनुकूल वातावरण, अनुकूल परिस्थितियां होने पर वह रस रूप में परिणत हो जाते हैं या रस रूप में बदल जाते हैं। रस 9 माने जाते हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का है रति, वीर रस का है उत्साह, रौद्र का है क्रोध, विवत्स का है जुगुप्सा, घृणा भी कहते हैं इसे, अद्भुत का है विस्मय, शांत का निर्वेद, हास्य का हासरस और यह इधर भयानक का भय, करुण का शोक। इन मुख्य 9 रस हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त 2 रस और माने जाते हैं। वे हैं 10वां है वात्सल्य और भक्ति रस, लेकिन इनका भी स्थायी भाव रति ही है। यहाँ पे वात्सल्य है तो संतान विषयक रति होगा और भक्ति है तो भगवत विषयक रति होगा। इनका स्थायी भाव भी रति है, इसीलिए मुख्य रूप से रस 9 ही माने जाते हैं। स्थायी भाव के बाद अगला रस का अवयव है विभाव। तो विभाव का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से सहृदय, सामाजिक या पाठक के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है या उद्भूत होता है, उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार का होता है, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन और उद्दीपन क्या होते हैं ये उदाहरण के साथ समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। तो है आलंबन विभाव। आलंबन वो होता है जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है या उद्भूत होता है, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण है, कृष्ण के हृदय में राधा को देखकर रति नामक स्थायी भाव जागृत हुआ। यहाँ पे राधा को देखकर, राधा के कारण हुआ है तो राधा कारण है, इसलिए आलंबन राधा है। जिसके कारण आश्रय के हृदय में, कृष्ण आश्रय है, आश्रय के हृदय में यहाँ पे रति नामक स्थायी भाव राधा के कारण, राधा को देखकर कृष्ण के हृदय में जागृत हुआ, तो यहाँ पे कृष्ण आश्रय है और राधा आलंबन है। यानी कि जिसके कारण सहृदय या आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो यहाँ राधा आलंबन विभाव है। तो आगे है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव आलंबन विभाव के सहायक होते हैं, सहायक या अनुवर्ती होते हैं। इसके अंदर आलंबन की वे चेष्टाएं आ जाती हैं जिनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव और भी ज़्यादा उत्तेजित या उद्भूत हो जाता है। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं और बाह्य वातावरण दोनों आ जाते हैं। आलंबन की वे चेष्टाएं जिनके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव और भी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, उद्भूत हो जाता है, उन्हें उद्दीपन कहते हैं। तो इसके अंदर या राधा की चेष्टाएं, उसके पहने हुए वस्त्र और उसके आँखों के कटाक्ष से देखना, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा है अनुभाव। भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। जिस तरह से आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाती हैं, उसी तरह से अनुभाव के अंतर्गत आती हैं आश्रय की चेष्टाएं। भाव का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे पता चले कि उसके हृदय में कौन सा भाव या कौन सा स्थायी भाव जागृत हो रहा है, उसे अनुभाव कहते हैं। इसके अंतर्गत आश्रय की चेष्टाएं आ जाती हैं। भावों का बोध कराने वाले कारण को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार का होता है। पहला है कायिक। कायिक के अंदर उसकी शारीरिक चेष्टाएं आ जाती हैं आश्रय की। दूसरा है वाचिक। वाचिक के अंदर आश्रय की वाणी आ जाती है, उसका मीठे बोल आ जाते हैं। आहार्य के अंदर उसकी वेशभूषा, अलंकरण, शरीर को सजाने संवारने के साधन, ये सब आ जाते हैं। चौथा है सात्विक।
सात्विक वह होता है सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिनके ऊपर हमारा कोई वश नहीं होता, सात्विक के अंतर्गत आ जाती हैं। सात्विक 8 प्रकार की होती हैं। वे चेष्टाएं 8 प्रकार की होती हैं। इनकी संख्या 8 है। पहली है स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण, प्रलय। उसके बाद है संचारी भाव। आइए संचारी भाव देखते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। ये वो भाव हैं जो स्थायी नहीं हैं, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो इनकी संख्या 33 है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, अयूषा, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, समृद्धि, धृति, लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वपन, विबोध, अपमर्श, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये 33 इनकी संख्या है। तो साथियों, ये थे रस के 4 अवयव जिनके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।